हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस मुसम्मत बाबुई मुनराज कुनवरी 1854 to 1857। ओरिजिनल सूट लाल इंदर दोवन सिंह ने फाइल किया था। वो डिसीज्ड हैं और इस प्रेजेंट अपील में उनके बेटे रिस्पोंडेंट हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में ये इशू है पहला कि क्या मदर या गार्डियन कॉम्पिटेंट है हिंदू लॉ में एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर चाइल्ड। दूसरा सवाल इस केस में हम देखेंगे कि ये जो मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट की गई है बाय मदर ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर चाइल्ड, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। और तीसरा, इस केस में हम ये समझेंगे कि बेनिफिट ऑफ एस्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस सूट के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, पहला टू रिकवर पोजेशन ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मॉर्गेज बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उसे सेट असाइड किया जाए और जो अपेलेंट का नाम है एज मॉर्गेजी उसका नाम कैंसिल किया जाए। अपेलेंट एक बैंकर है और वो लोन्स एडवांस करते हैं नेबरिंग लैंड ओनर्स को। अपेलेंट के फादर बक्स पांडे भी सेम बिजनेस में एंगेज्ड थे। बक्स पांडे ने कुछ अमाउंट राजा तोबराज सिंह को एडवांस किया था। राजा तोबराज सिंह पैटर्नल एंसेस्टर हैं लाल सीथला बख्श बहादुर सिंह के, और लाल सीथला बख्श बहादुर सिंह की गार्डियन है रिस्पोंडेंट। राजा तोबराज सिंह ने एग्जीक्यूट करी बहुत सारी डीड्स और कुछ विलेजेस और कुछ हिस्सा अपनी एस्टेट का, और ये सब मॉर्गेज किया बक्स पांडे जो कि अपेलेंट के फादर हैं उन्हें। ये यूसीफ्रक्ट मॉर्गेज है। अब राजा तोबराज सिंह डिसीज हो गए हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं अपेलेंट के फादर यानी बक्स पांडे और राजा श्योबक्श सिंह में। राजा श्योबक्श सिंह लीगल एयर है और सन भी हैं राजा तोबराज सिंह के। ये जो एडजस्टमेंट की जाती है अकाउंट में उसके बहुत जल्दी ही राजा श्योबक्श सिंह भी डिसीज हो जाते हैं और अब उनके जो सन है लाल इंदरदेओन सिंह जो कि इन्फेंट हैं या माइनर हैं, उनके पास ये सारी प्रॉपर्टी आती है। लेकिन क्योंकि वो माइनर हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रोप्राइटरशिप और गार्डियनशिप दोनों ही मदर रानी दिगंबर कुनवरी अज्यूम करती हैं। उनका नाम रजिस्टर कर लिया जाता है लाल इंदरदेओन सिंह के साथ ही रिकॉर्ड्स पे, और ये नाम तब तक रजिस्टर किया जाता है जब तक कि लाल इंदरदेओन सिंह अपनी मेजॉरिटी अटेन नहीं कर लेते। अब जो फैमिली की एस्टेट है उस पे गवर्नमेंट को दिए जाने वाले कुछ अरियर्स ड्यू हैं और एस्टेट अब सीक्वेस्ट्रेशन के डेंजर में है। मतलब अगर गवर्नमेंट को ये अरियर्स पे नहीं किए गए तो ये जमीन या एस्टेट जब्त की जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा। ये अरियर्स अपेलेंट पे कर देता है और उसके पास अथॉरिटी है रानी दिगंबर कुनवरी की। वो इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट करती है और कुछ बॉन्ड्स एग्जीक्यूट कर देती है इन फेवर ऑफ हनुमान प्रसाद पांडे। तो मतलब रानी दिगंबर कुनवरी अपने इन्फेंट या माइनर सन के बिहाफ पे जो विलेज या एस्टेट के अरियर्स पे नहीं कर पा रही थी जो कि गवर्नमेंट को ड्यू थे, वो हनुमान प्रसाद ने उनके बिहाफ पे कर दिए और हनुमान प्रसाद के फेवर में राणे ने कुछ बॉन्ड्स एग्जीक्यूट कर दिए। अब लाल इंदरदेओ सिंह ओरिजिनल सूट के जो कंप्लेनेंट हैं वो प्रोप्राइटर हैं उस विलेज के और सूट फाइल करते हैं हनुमान प्रसाद पांडे और रानी दिगंबर कुनवरी जो कि उनकी मदर हैं और एज अ गार्डियन बॉन्ड्स एग्जीक्यूट कर रही थी हनुमान प्रसाद के फेवर में। हनुमान प्रसाद चीफ डिफेंडेंट हैं और रानी दिगंबर कुनवरी सेकंड डिफेंडेंट है, मदर ऑफ द कंप्लेनेंट।
कंप्लेनेंट ये कह रहे हैं कि उनको ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्ड में एग्जीक्यूट की गई है डीड्स हनुमान प्रसाद के फेवर में बाय हिज ओन मदर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्हें वापस पोजेशन में मिलनी चाहिए। कंप्लेनेंट ये भी कह रहे हैं कि मॉर्गेज डीड को सेट असाइड करना चाहिए और उसमें से अपेलेंट यानी हनुमान प्रसाद पांडे का नाम कैंसिल किया जाना चाहिए एज मॉर्गेजी। ओरिजिनल सूट में डिफेंडेंट ने कंप्लेनेंट का जो लैंड को लेके टाइटल है यानी वो जो लीगल एयर हैं उस पे डिनाई नहीं किया है, लेकिन डिफेंडेंट ये अलेज कर रहे हैं कि उनका अपना टाइटल मॉर्गेजी का ही है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदू लॉ के अंडर किसी भी मैनेजर या कर्ता की जो पावर है इन्फेंट एयर या माइनर एयर के रिगार्ड में उसकी प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए वो बहुत लिमिटेड और क्वालिफाइड पावर है। ये पावर 3 सिनारियोज में एक्सरसाइज की जा सकती है। पहला, अगर कोई लीगल नेसेसिटी है, दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ अ स्टेट, और तीसरा टू डिस्चार्ज सम इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। आगे कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उस सिचुएशंस में जहाँ पे पहले कर्ता ने प्रॉपर्टी को मैनेज करने में कुछ मिसकंडक्ट दिखाया है या मिसमैनेजमेंट की है स्टेट की, उससे बोनाफाइड लेंडर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बोनाफाइड लेंडर्स के जो राइट्स हैं उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पास्ट की मिसमैनेजमेंट को साइड रख के हम स्पेसिफिकली उस सिचुएशन को देखें जहां पर कर्ता ने या मैनेजर ने एक समझदार ओनर की तरह इन्फेंट की प्रॉपर्टी को डील किया है, उस पे मॉर्गेज लिया है और मॉर्गेज लेने का एक सिनारियो क्रिएट हुआ था जिसे बेनिफिट ऑफ एस्टेट कह सकते हैं, तब प्रूडेंट ओनर का जो डिसीजन है कि इन्फेंट एयर की प्रॉपर्टी पे चार्ज लगवाया जाए, मॉर्गेज लिया जाए, इस सिनारियो में जो बोनाफाइड लेंडर है उसके राइट्स उसको मिलेंगे। पास्ट mismanagement of the property will not affect his rights। स्पेसिफिक केस में आप पर्टिकुलर होकर इस चीज का ध्यान देंगे कि क्या स्टेट पे एक्चुअल प्रेशर था, क्या स्टेट किसी डेंजर में थी जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, या क्या कोई बेनिफिट अक्रू करने के लिए, कुछ बेनिफिट पहुंचाने के लिए प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया था। ये तो बात है तब जब लेंडर भी बोनाफाइड है। लेकिन एक दूसरे सिनारियो को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई ऐसा डेंजर अराइज हुआ है या कुछ मिसकंडक्ट किया गया है लेंडर के पार्ट पे, तो वो अपने रॉन्ग का एडवांटेज खुद नहीं ले सकता और वो ये बात नहीं बोल सकता कि जो मॉर्गेज जो चार्ज क्रिएट हुआ है प्रॉपर्टी पे जो कि एक माइनर एयर को बिलोंग करती है, उस रिगार्ड में उस लेंडर के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया प्रेजेंट केस में ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो लेंडर है वो कुछ एडवांटेज ले रहा है और मैलाफाइडी एक्ट किया है। अगर ऐसा नहीं प्रूव हो पाता तब जो लेंडर है उसके राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे। चाहे ये प्रूफ भी हो गया है कि बेटर मैनेजमेंट से जो एस्टेट थी इन्फेंट एयर की वो चार्ज फ्री या डेट फ्री रह सकती थी। कोर्ट ने आगे ये माना कि लेंडर की ड्यूटी बनती है कि वो इंक्वायर करे कि जो करता है या मैनेजर है वो बोनाफाइडी एक्ट कर रहा है, और लेंडर को इंक्वायर करना चाहिए कि क्या कोई लीगल नेसेसिटी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से लोन लिया जा रहा है। लेंडर को ठीक से इंक्वायरी करके, ऑनेस्टली इंक्वायर करके, अपने आप को सेटिस्फाई करके ही लोन देना चाहिए। कोर्ट ने ये भी माना कि अगर लेंडर अच्छे से इंक्वायर करता है, ऑनेस्टली इंक्वायर करता है, तो वो लोन दे सकता है। अगर लेंडर एक्ट करता है ऑनेस्टली और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ही लोन देता है,
तब कोर्ट ने माना कि अगर एक्चुअलिटी में कोई नेसेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो नेसेसिटी अलेज की गई वो एक्चुअलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब लेंडर के चार्ज पे वैलिडिटी का क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो सकता। ये भी माना गया कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब लेंडर ने एक्ट किया है ऑनेस्टली, तब ज़रूरी नहीं है कि वो देखे कि जो पैसे उसने दिए हैं लोन में उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन, उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन हो रही है या नहीं। कोर्ट ने ये समझा कि जो क्रेडिटर है अगर वो बोनाफाइड है तो उसे सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने एक्ट किया है ऑनेस्टली और ड्यू कॉशन के बाद ही उसने पैसे क्रेडिट पे दिए हैं। अगर वो खुद ही डिसीव हो गया है तो उसको और पीनलाइज नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट केस में ये होल्ड किया गया कि लैंड को मॉर्गेज करने का ये रीज़न था कि जो अरियर्स ड्यू थे गवर्नमेंट को उनकी पेमेंट की जाए। इसलिए कोर्ट ने होल्ड किया कि मदर के पास वो कैपेसिटी थी कि वो गार्डियन की तरह एक्ट करे, मैनेजर की तरह एक्ट करे, कर्ता की तरह एक्ट करे और माइनर की एस्टेट को कॉन्फिस्केट होने से बचाने के लिए वो ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती। तो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट केस में रानी दिगंबर कुंवरी की ये नीड थी कि वो माइनर की प्रॉपर्टी बचाने के लिए लेंडर हनुमान प्रसाद के साथ जो एग्जीक्यूट की गई बॉन्ड्स और लेंडर हनुमान प्रसाद के द्वारा जो पेमेंट की गई गवर्नमेंट को अरियर्स की, वो एक नेसेसिटी थी, वो एक नीड थी माइनर की एस्टेट को बचाने के लिए।